हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जी कोड की सीरीज़ का थर्ड पार्ट होगा। ओके, पार्ट सी। तो दो दो वीडियोस में जो कोड्स बचे रह गए थे वो आज हम लोग थर्ड वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट सी हम लोगों का है। खोल लेता हूँ मैं इसको। ओके, इसके बाद भी अगर कोई कोड बच जाता है, अगर आपको पता हो, ओके, मुझसे छूट गया हो, तो आप उसको कमेंट में जो मेंशन करिए। ओके, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं भी जो जो स्लाइड खोलता रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो G74 रिवर्स टैपिंग साइकिल, G76 फाइन बोरिंग साइकिल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, पहली वाली सेकंड वीडियो में मैं बता चुका हूँ, क्यों ये बताया था मैंने। फाइन बोरिंग साइकिल शिफ्ट अमाउंट होता है। ओके, तो ये मशीन यहाँ इसमें क्या होता है, हम लोग नीचे से बोरिंग करते हैं। ओके, जिसे बैक बोरिंग भी कहते हैं। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्यू शिफ्ट अमाउंट देते हैं, तो टूल इस शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो उसके बाद टूल ऊपर आता है, जिससे कि हम लोग का जो वर्क पीस है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, कोई कुछ चेंजेस ना हो। ओके, तो आगे हम लोग कोर्स देखते हैं। तो G81 स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल, बेसिकली मैं इस पे तो 3 वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप एक मैंने इसकी प्रोग्रामिंग वीडियोस बनाई, एक सिमुलेटर पे चलाया है, फानुक सिमुलेटर पे। ओके, एंड देन सीमेंस सिमुलेटर पे भी चलाया। बेसिकली इसको मुझे समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं, आप वीडियो जो चेक कर ली, मैं आई बटन पे डाल दूंगा। ओके, देन G82 ड्रिलिंग विद डुअल साइकिल, सेम एज G81, बस इसमें हम लोग का डुअल कमांड होता है, जबकि यहाँ पे हम लोग का टूल थोड़ी देर के लिए वहीं पे रुक जाती है मशीन। ओके, जैसे हम लोग 1000 देंगे 1 सेकेंड, 2000 2 सेकेंड, सो ऑन। ओके, तो इसका भी मैं पूरा बता चुका हूँ। ओके, आप मेरी पहले की वीडियोस आप चेक जरूर कर लीजिएगा, G81 और G82 के लिए। सेम फॉर पैक ड्रिलिंग। ओके, इसमें पैक लगता है, हम लोग पैक अमाउंट देते हैं 5 mm, Q5 Q6, अपने वर्क पीस के डेप्थ के हिसाब से। ओके, तो इसकी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। ओके, ये सब ड्रिलिंग साइकिल ही हैं। ओके, स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल, ड्रिलिंग विद ड्रिल, और काउंटर बोरिंग साइकिल भी कहते हैं इसे, एंड पैक ड्रिलिंग साइकिल। ओके, देन दिस इज टैपिंग साइकिल। इस पे भी मैं प्रोग्राम बना चुका हूँ, आप देख लीजिए, इसमें थ्रेड्स बने हुए हैं। ये होल प्री ड्रिल होल में थ्रेड बनाने के काम के लिए साइकिल होती है। ओके, टैपिंग साइकिल। तो आगे बढ़ते हैं। G85, G86, G88, G9, बेसिकली ये G85 से लेके G86, G88 एंड G89, ये सब बोरिंग साइकिल होती है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं क्या करूँगा, G85 को मैं प्रोग्राम बना ही चुका हूँ, उसका सिमुलेटर भी चला चुका हूँ, सीमेंस सिमुलेटर भी चला दो। G86 में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे, हम लोग को जब हम लोग टूल को वापस लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग टूल की जो फीड होती है वो हम लोग कम कर देते हैं। समझे, जो जो हम लोग G85 है, उसमें हम लोग को जो फीड में हम लोग टूल को अंदर लेके जाएं, उसी फीड में हम लोग का टूल बाहर आता है। और G86 में बस इतना डिफरेंस होता है, जिस फीड से हम लोग टूल को बोरिंग करके अंदर लेके गए नीचे डेप्थ में, उस फीड से हम लोग को टूल को नहीं लाना है, दूसरी फीड से लाना है, उसकी फीड कम हो जाती है। ओके, इतने डिफरेंस है। G88 भी जस्ट वैसा ही है, G89 भी जस्ट वैसा, सब बोरिंग साइकिल्स हैं। बस इतना है कि कुछ पहले की मशीनों में रन करती थी, कुछ अब की मशीनों में रन करती है। ठीक है, मशीन वाइज इसके कोड्स भी वो चेंजेस हो गए। ओके, G87 थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें बैक बोरिंग साइकिल होती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग टूल को पहले नीचे लेके जाते हैं। ओके, हम लोग नीचे, अगर ये वर्क पीस है हम लोग का, ओके, हम लोग को यहाँ पे बोरिंग नहीं करनी, हम लोग को नीचे साइड में इस वाले डाया से इतना डाया हम लोग को करना है। तो उसके लिए हम लोग G87 बैक बोरिंग साइकिल यूज़ करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये इतना डाया था, हम लोग को नीचे के पार्ट में इतना डाया हो गया, इसे बैक बोरिंग साइकिल की हेल्प से हुआ है। मैं इसका एक प्रोग्राम अच्छे से आपको बना के दूंगा, फिर सिमुलेटर भी चलाऊंगा एंड सीमेंस सिमुलेटर भी चलाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। G91, ये मैं थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसके पहले के कोर्स G81 G82 ज़्यादा टाइम उस पर इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं उस पर अलग से 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उसको अच्छे से समझाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं G90 समझाता हूँ। G91 मैंने बोला था इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं इसी में टाइम है, मैं इसी में पूरा कंप्लीट कर दूँगा। ओके, तो G90 क्या होता है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग या एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग या इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग, मतलब हम लोग जो प्रोग्राम में पोजीशनिंग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी
ब्लॉक में हम लोग पोजीशन दे रहे हैं वो G90 के हिसाब से या G91 के हिसाब से। ओके, अब देखते हैं जैसे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे देखते हैं 1 से 2, मतलब इस पोजीशन पे जैसे हम लोग खड़े हैं, इस पोजीशन पे हम लोग की टूल है, हम लोग को इस पोजीशन पे लाना है, 1 से 2 पे लाना है। तो हम लोग G90 में कैसे लिखेंगे इसको? देखिए G90 G01, ठीक है, कटिंग करते हुए आएगा X20, देखिए 10 20, एक्स की ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स प्लस वाई प्लस एंड एक्स माइनस वाई माइनस। ओके, तो देखिए G90 G01 X20, ये देखिए एक्स की 20 हो गया, एक्स की 20 एंड वाई 10, देखिए ये वाई 10, यहाँ पे वाई हम लोग का 10 है, 10 20 है। ओके ओके, मतलब इस पोजीशन 1 से 2 लाना है, तो हम लोग की 2 की पोजीशन क्या है, एक्स ये 20 हो गई, X20, और y की वैल्यू 10, ये देखिए यहाँ पे 10 है, ये 20, ये 30, ये 10 हो गई y की वैल्यू, ये 10 है। ओके, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके फिर से जरूर देखिए, मैंने जो बोला आप कंफ्यूज मत होइए। अब देखिए 2 से 3, 2 से 3, हम लोग अभी एब्सोल्यूट G90 की बात कर रहे हैं, G01 x माइनस 10, तो हम लोग को 3 की पोजीशन 3 की पोजीशन बतानी होती है हम लोग को, इस पोजीशन से 3 की पोजीशन बतानी है। तो x माइनस 10 क्या है देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए x माइनस 10 एंड y माइनस 20, y माइनस 20, देखिए 3 की पोजीशन सेम है हम लोग का, 3 से 4, G90 G01 x माइनस 30, x देखिए x एक्सिस पे ही हम लोग का है माइनस 30। ओके, ये हम लोग की इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, और वाई में इधर ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्राफ बनाया होगा आपने बचपन में। ओके, वाई जीरो, देखिए हम लोग का वाई एक्स एक्सिस पे, वाई पे कोई एक्सिस नहीं है। ओके, तो हम लोग को वाई जीरो हो जाएगा। ओके, हम लोग 4 से 1 पे जाते हैं, 4 से 1 आप देख सकते हैं, देखिए G90 G01 एक्स जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं है, Y20, देखिए Y20, तो एफ हम लोग देते हैं, मैंने बोला था G01 में हमेशा कटिंग होती है तो एफ फीड जोड़ देते हैं। ओके, फीड हम लोग mm पर मिनट या mm पर रेवोल्यूशन में दे सकते हैं, G94 G95 के हिसाब से। ओके, तो मैं उसको ये भी अभी आगे आएगा, मैं आगे अच्छे से बताता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं G91 क्या होता है। G91 बेसिकली होता है इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग। तो इसमें हम लोग जो पोजीशन देते हैं, जैसे देखते हैं इस, अगर हम लोग G90 में क्या होता था, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे देखते थे। ओके, और इसमें इस पोजीशन से इस पोजीशन पे देखेंगे, लेकिन हम लोग का ये पोजीशन हम लोग की मेन पोजीशन हो जाएगी। ओके, यहाँ से हम लोग का पूरा, यहाँ पे हम लोग का, ये हम लोग का बनेगा एक्स एक्सिस, और ये हम लोग का वाई एक्सिस, ये यहाँ पे। ओके, ये हम लोग यहाँ पे, ये समझ लीजिए एक मेन पोजीशन बन गई, जैसे यहाँ पे ये x0 y0 z0 यहाँ पे। ओके, अब क्या होगा G91 में, हम लोग की जो पोजीशन पे हैं, अगर उस पोजीशन दूसरी पोजीशन पे जाना है तो उसकी पहले वाली पोजीशन x0 y0 z0 हो जाती। तो मैं अभी अच्छे से बताता हूँ, देखते हैं G91 G0 1 से 2 पे जाना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हम लोग पहले पहले इसको ज़ीरो मान लेते हैं, ये x0 y0, तो x20 देखिए x20 y माइनस 10, देखिए मैंने क्या बोला कि ये हम लोग का x0 y0 हो जाता है, तो y माइनस 10 आप समझ गए होंगे कैसे होगा, ये हम लोग का x एक्सिस बन गया और ये हम लोग का y एक्सिस बन गया, तो इसके नीचे माइनस में होगा, तो ये माइनस 10 हो गया। देख सकते हैं आप, हम लोग का x तो 20 में रहेगा ही, क्योंकि हम लोग का x इसी साइड में, इधर होते तो माइनस में हो जाता, लेकिन हम लोग y माइनस में है, यहाँ पे हम लोग की x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, y माइनस, ऐसे आप देख सकते हैं 2 3 के लिए G91 G0 x माइनस 30 y माइनस 30। ओके, 2 से 3 के लिए आप एकदम से, ये हम लोग का x0 y0 z0, मतलब ये अब हम लोग के x0 y0 मेन पोजीशन है, यहाँ से हम लोग को ये देखना है। ओके, तो बेस यहाँ से देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, आप जोड़ सकते हैं, देखिए एक्स माइनस 30 10 20 30 माइनस 30 एंड वाई भी 10 20 माइनस 30, एकदम आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार अगर कोई भी कन्फ्यूजन, आप वीडियो को एक बार पीछे फिर ले जाइए। ओके, फिर से देखिए। ओके, तो आप इसको फिर से देख लिए 3 से 4, मैं एक बार फिर से अच्छे बता दे रहा हूँ। G91 G01 x माइनस 20 y20 कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग
वाई एक्सिस बनाएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस, मतलब ये x0 y0 हो गया। ओके, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग को फोर्थ पोजीशन क्या है, G91 G0 x-20। x-20 कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे x0 y0 हो गया, इधर जाएंगे तो माइनस में रहेगा x, 10 10 -20। ओके, और y प्लस कैसे हो गया, हम लोग y हमेशा प्लस में है, देखिए 10 10 प्लस, ओके 20 हो गया प्लस हो गया। तो ऐसे ही फोर्थ पोजीशन के लिए आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही में। तो अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार आप कमेंट में फिर मेंशन करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। G92 लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। The coordinate system can be set by issuing G92 in program. This function differs from G52 local coordinate system shift in the way that is specified. While G52 is specified with shift value, G92 is specified with the desired axis position. This effect is global and should be used with the caution. And G92.1 cancel local coordinate system. तो बेसिकली ये क्या होता है, ये G52 की तरह ही होता है शिफ्ट करने के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें शिफ्ट अमाउंट ही देते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह का जो जितना शिफ्ट करना है उतना हम देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग पूरी डिज़ायर्ड पोजीशन देते हैं, मतलब स्टार्टिंग से जो हम लोग का मेन पोजीशन है वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके पूरी इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं। ओके, तो बेसिकली ये भी जब मैं यूज़ करूँगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। बेसिक आपको और इसके बारे में जानना है तो आगे गूगल ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। G93 इन्वर्स टाइम फीड, तो इन्वर्स टाइम फीड में बताता हूँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इन्वर्स टाइम फीड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मशीन मूवमेंट containing at least one rotary axis. However, that is not only application. Instead of specifying a velocity at a time to complete the movement is specified. The following formula used to determine f when inverse time feed is active on f word is required every block of code containing inverse time feed. तो ये क्या कहते हैं, ये रोटरी एक्सिस जब हम लोग की होती है, कम से कम एक रोटरी एक्सिस होती है, तो वहाँ पे G93 इन्वर्स टाइम फीड होता है। बेसिकली पहले 3 एक्सिस पे आप समझिए कैसे काम हो क्या होता है फीड का, तो रोटरी एक्सिस पे होगा तो रोटरी एक्सिस का भी अच्छे से बता दूंगा। ओके, तो ये कोड्स मैंने सब इंक्लूड इसलिए कर दिए क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि फिर इसमें ये कोड क्यों नहीं यूज़ किया, ये भी तो जी कोड होता है। ओके, तो मैं कोड सब इंक्लूड कर दे रहा हूँ, इसका डिटेलिंग जो है मैं अलग अलग से प्रोग्राम बनाता रहूँगा, आप उसको देखते रहिए। मल्टी टूल प्रोग्रामिंग बनाऊँगा तो उसमें भी इंक्लूड कर दूँगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इन्वर्स टाइम फीड से, इसको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। G94 मैंने बताया था पर मिनट। ओके, तो हम लोग का फीड में फीड होता क्या है, बेसिकली फीड बेसिकली ये होता है कि हम लोग कितना मूवमेंट चल रहा है मशीन कितने टाइम में। ओके, और G95 में कितना हम लोग का मूवमेंट हो रहा है, डिस्टेंस मूव कर रहा है रेवोल्यूशन में। तो इसमें क्या होता है, G94 हम लोग फीड देते हैं, तो टूल जैसे हम लोग ने फीड 100 दिया F100, तो इसमें क्या होता है कि 100 mm मूव करेगी 1 मिनट में। ओके, देखिए पर मिनट। ओके, तो ये G94 मोस्ट कॉमन फीड रेट सेटिंग स्पेसिफाई द डिजायर्ड फीड रेट इन यूनिट्स पर मिनट, मतलब यूनिट पर मिनट मतलब कितने आपको 1 मिनट में मूव करना है। 100 मतलब आप समझ रहे हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इन दिस मोड द फीड रेट इज मॉडल एंड नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल फीड मूव ब्लॉक, मतलब ये मॉडल है, मतलब एक बार अगर हम लोग दे देते हैं तो आगे के ब्लॉक्स में देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अच्छा मैं मॉडल और नॉन मॉडल कोड्स मैं बता दे रहा हूँ अभी। जैसे मॉडल मॉडल कोड्स क्या होता है कि अगर एक बार एक ब्लॉक में हम लोग ने G90 F100 दे दिया तो आगे के वो ब्लॉक्स में F100 वो अपने आप रीड करेगा मशीन। ओके, और नॉन मॉडल में क्या होता है, अगर हम लोग एक बार देते हैं उस कोड को तो उसी ब्लॉक में वो मशीन पढ़ती है कोड, ठीक है, उसके बाद वो नहीं पढ़ती। ओके, तो वो होता है नॉन मॉडल। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। G95 फीड पर रिवोल्यूशन, इसमें क्या होता है कि पर रिवोल्यूशन, तो कितना हम लोग की मशीन मूव कर रही एक टूल के रोटेशन में। ओके, मतलब एक बार अगर जैसे हम लोग का ड्रिल घूम रहा है एक रोटेशन कर रहा है तो कितने आगे बढ़ रहा है, कितने कटिंग हो रही। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। इन मिल्स
द फीड पर रेवोल्यूशन सेटिंग है मोस्ट कॉमनली यूज फॉर टैपिंग साइकिल। देखा मैंने बताया नहीं कि ये बेसिकली टैपिंग साइकिल में आपने देखा होगा मैंने f1.5 दिया था, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग का पिच होता है वही हम लोग फीड में देते हैं, ओके। तो देखिए टाइपिंग साइकिल मेंशन भी इसलिए आपको कंफ्यूजन इन दिस मोड द फीड रेट इज स्पेसिफाइड इन यूनिट्स पर रेवोल्यूशन। मैंने देखा होगा 1.5 दिया था। तो ऑफ द स्पिंडल इन द केस ऑफ टैपिंग द फीड रेट कैन बी सेट एज अ पिच ऑफ टैप द टैप। मैंने बोला नहीं था जितनी उसकी पिच होती है, ठीक है, टैप की उतनी, जैसे टैप टूल होता है उसकी एक पिच होती है 1.5, अगर M10 का है तो 1.5 इसकी पिच होगी। तो उसके लिए हम लोग का 8.5 का होल होना चाहिए, ओके। 8.5 का होल होना चाहिए तभी उसमें M10 का टैप मतलब थ्रेडिंग होगी। फॉर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ स्पिंडल द मशीन विल मूव टू स्पेसिफाइड यूनिट फीड पर रेवोल्यूशन मोड रिक्वायर्स RPM फीडबैक फ्रॉम द स्पिंडल, ओके। तो अब मैंने बता दिया कि मैंने पहले बोला था थ्रेडिंग साइकिल में यूज़ होता है, टैपिंग साइकिल में देखिए पहले से मेंशन है। एंड इसकी पिच पे डिपेंड होता है, जितनी हम लोग की पिच होगी टैप टूल की उतना हम लोग G95 में मतलब F1.5 पिच होगी तो F1.5 मेंशन करेंगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। G95 कांस्टेंट RPM, G97 सॉरी, G97 मैंने देखा होगा प्रोग्राम में दिया G97 S1000 M03। तो इसमें क्या होता है कि हाँ G97 अगर हम लोग 1000 S1000 दे देते हैं तो मशीन पूरा S1000 पे ही चलती है हर टाइम, ओके। जितनी देर कटिंग करेगी तब भी S1000 पे चलेगी। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। इन दिस मोड द स्पिंडल स्पीड इज स्पेसिफाइड इन रेवोल्यूशन पर मिनट RPM, जैसे रेवोल्यूशन पर मिनट। दिस इज मोस्ट कॉमन सेटिंग फॉर, ये हम लोग G97 ही बेसिकली मिलिंग में यूज़ होता है। देखिए एग्जांपल में G97 S1800 M03 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 800 RPM पे मशीन रोटेशन होगा टूल का। एंड G97 S1500 M04 मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। अब बारी आती है G96 कांस्टेंट सरफेस speed spindle speed can be specified two ways. One is constant surface speed. In this mode, machine will try to keep the surface speed constant based on cutting diameter. Surface speed is specified in surface unit per minute. In the inch mode, this is surface feet per minute. In millimeter mode, it is surface meter per minute. तो इसमें क्या होता है constant surface speed। तो इसमें हम लोग का जैसे कटिंग के हिसाब से ये अपनी जो स्पीड है वो चेंज करती रहेगी, ओके। तो बेसिकली इसमें यही डिफरेंस होता है। ये मैं आपको उसमें बताऊंगा जब लेथ के प्रोग्राम्स बनाऊंगा तो वहाँ पे कांस्टेंट सरफेस स्पीड जो मतलब G96 है वहाँ अच्छे से आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। G98 G99 इसको तो मैं समझाने से रहा क्योंकि मैंने करीब 15 वीडियो G98 G99 आपको अच्छे से बताया, ओके। तो मैं बता दे रहा हूँ फिर भी क्योंकि मैंने इंक्लूड किया है। रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट इन द कैंट साइकिल, यहाँ से कटिंग करके इनिशियल पॉइंट पे जाएगी अगर G98 दे देंगे। रिटर्न टू द रिट्रैक्शन पॉइंट इन द कैंट साइकिल मतलब यहाँ से कटिंग करके R प्लेन पे जाएगी, R लेवल, ओके। तो इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कोई भी कोड रह गया, आप कहीं भी देखते हैं किसी और की वीडियोस देखते हैं, अगर कोई भी कोड रह गया तो आप कमेंट में जो मेंशन करिए, ओके। और आपको वीडियो कैसा लगा आप जो बताइए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, खासकर जो ITI डिप्लोमा एंड BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, ओके, उनको शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।